मैं रूपेश जी। मुख्य विषय, क्या मृत्यु के बाद भी याद रखा जाऊंगा, क्या मृत्यु के बाद भी याद रखा जाऊंगा को लेकर उपस्थित हो रहा हूं। प्लीज अंत तक अवश्य सुनेंगे, लाभकारी होगा। स्टूडेंट्स हों या सामान्य आदमी, सबके लिए ये जरूरी है, लाभकारी रहेगा। मेरे जाने के बाद परिवार, समाज, गांव, पंचायत, राज्य, देश और विश्व कितने दिन तक कमी महसूस करेगा? क्या थोड़ी देर पाठ करके, मेरा श्राद्ध कर्म वाला भोज करके, अखबार में पुण्यतिथि का छोटा सा विज्ञापन देकर एक रस्म की तरह सिर्फ पुण्यतिथि के दिन लोग मुझे याद करेंगे? नहीं, मैं मृत्यु के बाद भी याद रखा जाना चाहता हूं, तुरंत गुमनाम नहीं होना चाहता। मुझे यह कतई अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे जाने से किसी को कोई फर्क ही ना पड़े। मैं चाहता हूं कि दुनिया लंबे समय तक मेरी कमी महसूस करे। दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी आसानी से भुला ना सके। इसकी व्यवस्था तो आज से करनी होगी। इसलिए हर पल खुद से प्रश्न कर रहा हूं कि याद रखे जाने के लिए कैसे क्या करूं, किस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करूं, किन से कैसा व्यवहार करूं। मैं जानता हूं कि इसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोलकर कुछ पल दूसरों के लिए जीना होगा। लीडरशिप दिखाकर समाज और देश के लिए कुछ ऐसे कार्य करना होगा जो मील का पत्थर बन जाए। यदि ज्यादा बड़े सपने ना भी हों तो कम से कम इतना तो करूं कि परिवार एवं दोस्त याद रखें। माता पिता हर जन्म में हमारे जैसी संतान का कामना कर सके और हमारी संतान हमें रोल मॉडल माने। आइए एक सच्ची घटना के माध्यम से समझने का प्रयास करें और समझें कि अच्छी संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात अच्छे लोगों के साथ रहने का क्या असर होता है। एक बार भारत की एक प्रतिष्ठित कंपनी के चेयरमैन के जन्मदिन पर वहां पहुंचे पत्रकार में से एक ने उनसे पूछा कि इतने कम समय में आपकी असाधारण तरक्की का क्या राज है? पत्रकार महोदय ने क्या पूछा? इतने कम समय में आपकी असाधारण तरक्की का क्या राज है? प्रश्न पूछते ही वहां उपस्थित हजारों कार्मिक यह प्रश्न सुनकर अपने मालिक के मुंह से वह राज जानने को आतुर हो उठे। यह प्रश्न सुनकर अपने मालिक के मुंह से वह राज जानने को आतुर हो उठे। चेयरमैन धीरे से मुस्कुराए और पत्रकार से कहने लगे कि आपको बताऊंगा तो आपको बड़ी साधारण सी बात लगेगी। पत्रकार ने उनसे फिर भी बताने का आग्रह किया। किनसे? चेयरमैन साहब से। चेयरमैन साहब ने जवाब दिया, मैंने अपने जीवन में हमेशा अपने से बेहतर, सफल या श्रेष्ठ लोगों की संगति की। अपने से श्रेष्ठ लोगों के साथ रहना कठिन होता है क्योंकि वहां आपकी बात को वजन या तरजीह नहीं मिलता। फिर भी मैंने हमेशा श्रेष्ठ लोगों की संगति की क्योंकि उनके साथ मैं हर रोज कुछ सीख कर निकलता था। वे मेरे साथ विकसित नहीं हो पाते थे, लेकिन मैं उनके साथ रोज विकसित होता था। कितना अच्छा जवाब था कि मैंने अपने जीवन में हमेशा अपने से बेहतर, सफल या श्रेष्ठ लोगों की संगति की, उसके साथ बिताया। सुनने में तो यह बात साधारण सी लगती है, लेकिन गंभीरता से सोचिए, क्या आप दोस्ती करते हुए या किसी के साथ वक्त बिताने से पूर्व यह सोचते हैं कि यह व्यक्ति मुझसे श्रेष्ठ है या नहीं? क्या आप वाकई चुनकर दोस्ती करते हैं? क्या आप जानते हैं कि वह सकारात्मक व्यक्ति है या नकारात्मक? दोस्तों, आप जैसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं उससे आपके जीवन की ऊंचाई तय होती है।
आप जैसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं उससे आपके जीवन की ऊंचाई तय होती है। आप अतीत में झांक कर देखेंगे तो ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य नजर आएंगे जो आप नहीं कर पाए, क्योंकि आपको लोगों ने हतोत्साहित कर दिया था। यदि आपने स्वयं पर यकीन किया होता तो शायद आप और ऊंचाई पर होते। अक्सर हमारे परिचय के दायरे में ऐसे लोग होते हैं जो नई योजना का विध्वंस करने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग जब बोलना शुरू करते हैं सिर्फ मुश्किलों और नाकामियों की बात करते हैं। ऐसे लोग आपके घर में भी हो सकते हैं और बाहर भी। ऐसे लोगों के साथ संबंध तो रखिए, परंतु इनके साथ ज्यादा वक्त मत बिताइए, नहीं तो इनकी संगति आपके सपनों को असमय ही खत्म कर देगी। दूसरों के बारे में सोचने के पूर्व यह प्रश्न आपको स्वयं से भी करना होगा कि आप किस श्रेणी के हैं। संगति या साथ के विषय में यह अटूट सत्य है कि पहला, यदि आपको श्रेष्ठता हासिल करनी है तो स्वयं से श्रेष्ठ लोगों की संगति करनी होगी। दूसरा, यदि आप किसी क्षेत्र में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की संगति कीजिए। यदि संगत करने का अवसर ना मिले तो अनुसरण कीजिए और उसी राह पर चलिए। तीसरा, कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग भाग्य से शामिल होते हैं जो आपके खून के रिश्ते के नहीं होते, फिर भी उसका महत्व आपके जिंदगी में होता है। वे आपको मदद करते हैं पर आप उसका अनुभव उस क्षण नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों को परखने का प्रयास करें और उनसे भी संगति बनाए रखें। सभी का सारांश हुआ कि अपने से कमतर लोगों के साथ संगति करके बॉस बनने की बजाय अपने से अच्छे लोगों की संगति करना, भले ही कुछ अवसरों पर हीनता महसूस हो। अब आइए व्यक्तियों की 4 कैटेगरी या समूह या ग्रुप पर विचार करते हैं। ध्यान रहे, सामने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है यह आपका मापदंड नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करता है सिर्फ यही आपका मापदंड होना चाहिए। प्रथम श्रेणी के लोग होते हैं स्वयं का जीवन उपलब्धि पूर्ण या सफल नहीं है एवं अन्य लोगों को भी हतोत्साहित करते हैं। अर्थात स्वयं भी सफल नहीं है और अन्य लोगों को भी हतोत्साहित करते हैं कि तुमको ये सफलता प्राप्त नहीं होगी, इस बात को लेकर के। इनके साथ समय बिताना समय की बर्बादी होती है। इनके साथ समय का बिताना समय की बर्बादी है। दूसरे प्रकार के लोग, दूसरे समूह के लोग हो सकते हैं कि स्वयं का जीवन उपलब्धि पूर्ण या सफल है परंतु अन्य लोगों को हतोत्साहित करते हैं। यानी स्वयं तो सफल हैं परंतु दूसरे को निगेटिव थॉट देते रहते हैं, हतोत्साहित करते रहते हैं कि तुमसे ये संभव नहीं है, तुम नहीं कर सकते हो। इनकी कार्यशैली को दूर से देखकर प्रेरणा लें, निकटता मायूसी करेगी। ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तीसरा या तृतीय समूह के लोग हो सकते हैं स्वयं का जीवन उपलब्धि पूर्ण या सफल नहीं है परंतु अन्य लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। मतलब उनका अपनी सफलता नगण्य है, नहीं के बराबर है, लेकिन दूसरे को हतोत्साहित न करके प्रोत्साहित करते रहते हैं। ये अच्छे साथी और शुभचिंतक होते हैं, इनके साथ आपका संबंध होना चाहिए। चतुर्थ समूह के लोग होते हैं दुनिया में स्वयं का जीवन उपलब्धि पूर्ण या सफल है और अन्य लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। यानी खुद सफल है और दूसरे को सफल होना देखना चाहते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के लोग होते हैं। ये अच्छे गुरु हो सकते हैं, प्रेरक हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं। इसलिए इनके साथ अच्छा से समय बिताइए। ये आपके लिए काफी, इनके साथ समय बिताना मूल्यवान हो सकता है।
ये जबरदस्त और सर्वश्रेष्ठ हैं। अधिकतम समय इनके साथ बिताइए, इनसे प्रेरणा लीजिए, अनुकरण करें, रोल मॉडल बनाइए। ठीक है ना? जो खुद सफल है और दूसरे को भी सफलता की कामना करते हैं उनके साथ। दोस्तों, किसी वैज्ञानिक के बारे में आपने सोचा है उनका जीवन कैसा होता होगा? क्या वे सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए जीते हैं? स्वाभाविक है आपका जवाब होगा नहीं। वे सचमुच मानवता या इंसानियत को बचाए रखने के लिए मेहनत करते हैं और अपनी खोज से दुनिया को लाभान्वित करते हैं। अनेकों वैज्ञानिक और उनके खोजों के बारे में आप जानते होंगे या सुने होंगे। भले ही स्वार्थी मानव लोग वैज्ञानिक के मेहनत का दुरुपयोग करके प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आप वैज्ञानिक गैलीलियो, जी मार्कोनी, एर्निको फर्मी, न्यूटन, जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की, जेम्स चैडविक जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की, या जॉन डाल्टन हो, हेनरी कैवेंडिश हो, रॉन्जन साहब या आइंस्टाइन साहब, हाइजेनबर्ग हैं, एडिसन, मैक्सवेल, नील्स बोर, आर्किमिडीज, भारतीय वैज्ञानिक में प्रोफेसर सतीश धवन, आर्यभट्ट, इन सबको भुलाया जा सकता है? जेसी बोस कभी नहीं भुला सकते हैं। उनके खोज से दुनिया कहां से कहां पहुंच चुका है। इसी प्रकार से जितने महान विचारक, देशभक्त, पथ प्रदर्शक हुए हैं, उनको कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। गौतम बुद्ध, गुरु नानक, साईं बाबा, कबीर आदि मानव के रूप में ही ऐसे कार्य किए जो भगवान का दर्जा प्राप्त कर लिए। अर्थात अपने अच्छे कर्म के आधार पर हम पृथ्वी पर अमिट छाप छोड़ सकते हैं। और आप जिंदा हैं, ठीक है, लेकिन जिंदा रहने के साथ साथ कुछ ऐसा कर्म करें जो मरने के बाद भी लोग आपको जाने। आप गांव में भी देखते होंगे कुछ प्रमुख लोग ऐसे होते हैं जिनके मरने के बाद पूरा गांव आह भरता है और कहता है कि ये कितने अच्छे व्यक्ति थे, कैसे दुनिया से चले गए। इसी तरह से कोई अगर पंचायत स्तर का लोग हो, है ना, राज्य स्तर का लोग हो, जिसको मरने से लगता है पूरा पेपर वो छाए रहते हैं, देश स्तर का, विश्व स्तर के लोग हों, तो आपका कर्म ऐसा होना चाहिए कि दुनिया आह भरे, आह कितने अच्छे व्यक्ति थे। इसलिए हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि खुद से वादा कीजिए कि मैं भीड़ की तरह नहीं मरूंगा, खास की तरह जीकर खास की तरह विदा लूंगा और खास की तरह मृत्यु के बाद भी याद रखा जाऊंगा। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।